पहले आपको बता दें कि दिल्ली में मरने वालों की तादाद 34 हो गई है। ताहम फसाद मुतासरा दिल्ली में हालात मामूल की तरफ लौटते दिखाई दे रहे हैं। बाबरपुर, मौजपुर, जाफराबाद और सीलमपुर में आज सुबह सड़कों पर गाड़ियां नजर आई। ताहम दुकानें और कारोबारी मराकज बंद हैं। बस और मेट्रो खदमात भी दोबारा शुरू हो गई हैं। सीलमपुर में पुलिस ने अब तमाम रास्ते खोल दिए हैं। अमन अमान की बरकरारी के लिए सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। अमन में रखना डालने वाले अनासर पर खास निगाह रखी जा रही है। उधर कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल अमन बहाल की कोशिशों में मसरूफ हैं। दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने बताया कि शिमाल मशरक़ी दिल्ली के मुतासर इलाकों में 100 से ज़ायद फायर अमला मौजूद है। दिल्ली के हालात मामूल पर लाने के लिए अमन कमेटियां काफ़ी अहम किरदार अदा कर रही हैं। जाफराबाद मुस्लिम अक्सरियती इलाका है। फसाद के दौरान बड़ी तादाद में लोग यहाँ पनाह लिए हुए थे। अब ये लोग धीरे धीरे अपने अपने घरों की जानिब वापस लौट रहे हैं। और दिल्ली पुलिस हालात को काबू में लाने की तमाम तर कोशिशें कर रही है। मुतासर इलाकों में फ्लैग मार्च जारी है। दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर ओपी मिश्रा ने चांदबाग में फ्लैग मार्च के दौरान ऐलान किया कि अशिया ज़रूरिया और दवा की दुकानें खोली जा सकती हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि पुलिस यहां मौजूद है और लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो ग्रुपों में जमा न हो। पूर्ण है हम जो ये मार्च हो रहा है, ये हम जनता के दिल में एक विश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब उनको घबराने की जरूरत नहीं है, अब उनको डरने की जरूरत नहीं है। और पुलिस जो है, जो भी इसमें कोई गलत काम करेगा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। तो हम ये बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। बाकी इलाके में पूरी तरह से शांति है। किसी भी कोई अप्रिय घटना की जो है सूचना हमें नहीं मिली अभी तक। फसादात के दौरान हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल भी देखने को मिली। कहीं मुस्लिम भाइयों ने हिंदुओं और उनकी जायदादों की हिफाजत की, तो कहीं हिंदू भाइयों ने मुसलमानों और उनकी जायदाद की रक्षा की। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने जाफराबाद की एक गली का जायजा लिया, वहां के लोगों से बात की कि किस तरह से इन लोगों ने एक दूसरे की हिफाजत की। नॉर्मल हो रहे हैं, लोग अपने अपने घरों को लौट रहे हैं, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो इस 3 दिन का जो फसाद हुआ दिल्ली में, उसके बीच जो इंसानियत की बात है, जो कहना चाहिए कि हिंदुस्तान का जो भाईचारा है वो उभर कर सामने आया है। मैं इस वक्त जाफराबाद की गली नंबर 32 में हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो हिंदू भाई हैं उनकी हिफाजत मुस्लिम भाइयों ने की है। और कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाइयों की हिफाजत की है। यहाँ पर मैं एक मंदिर के सामने खड़ा हूँ। ये प्राचीन मंदिर है, आप देखेंगे कि प्राचीन शिव मंदिर है। गली नंबर 32 जाफराबाद का ये पूरा मंदिर है। यहाँ पर पुजारी आते हैं और कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुँचने वाले भी हैं। लेकिन इस सब के बीच में मंदिर यहाँ पर बंद ज़रूर है क्योंकि अभी यहाँ पर पुजारी नहीं आए हैं, लेकिन इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। तो ये एक ब्रादरहुड और जो भाईचारे की बात होती है, जो हिंदुस्तान की मिली जुली तहजीब है उसकी बात होती है, वो आपको दिखाई देगा। देखिए ये मंदिर का ये वो पत्थर है जिस पे लिखा हुआ है श्री नंगानाय जी महाराज, योगी राज श्री हरप्रसाद जी महाराज। तो ये गली नंबर 32 जाफराबाद की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चाहे नफरत कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उस सब के बीच भी चाहे कितना ही फसाद हुआ हो, आगजनी हुई हो, लेकिन उस सब के बीच भी जाफराबाद के इलाके में ये एक हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे की तस्वीर यहाँ निकल कर आई है। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या माहौल रहा, किस तरह से इन्होंने यहाँ पर 3 दिन गुजारे हैं। भाई साहब, आप बताइए कि किस तरीके से इस पूरे इलाके में 3 दिन तक माहौल रहा है और किस तरीके से यहाँ भाईचारा बना रहा। ये गली नंबर 32 है, यहाँ पे मंदिर है और इस गली में 4-5 जैकेटों की दुकान है हिंदू की। हाँ, बल्कि 5-6 हिंदुओं की दुकान है, उनको कुछ ही नहीं पहुंचा। इसके बराबर में 33 नंबर गली है और बराबर में 4 हिंदू के घर अब भी रहते हैं, अब भी रह रहे हैं। उनको बड़ी हिफाजत से, उनको कुछ भी नहीं हुआ। और त्योहार हिंदू होली दिवाली सब कुछ मनाते हैं। और आप चल के देख लीजिए, बराबर वाली गली 33 नंबर गली में 4 मकान है हिंदुओं के हैं और खुश रह रहे हैं, कोई उनको दिक्कत नहीं है, मिलजुल के रहते हैं। और ये भाईचारा लगातार यहाँ पर बना रहा। 3 दिन तक आप लोगों ने कैसे वक्त गुजारा? 3 दिन का वक्त कैसे गुजरा? बस हमने इस तरीके से गुजारा, बस हमारा दिल जानता है, अल्लाह जानता है किस तरीके से गुजारा है। बहुत परेशानी भाई साहब, क्या कह रहे हैं बताइए। रात को जागते रहे जी, हिफाजत की है सारी, यहाँ भी और सारी दुकानों की भी, मार्केट की भी
सारी खैर हिंदुओं की दुकानें काफ़ी यही रमेश ट्रेडर हैं, और मंदिर की भी हमेशा से ही, आज से नहीं थी, बहुत पुराना है ये, 25 साल पुराना। मुझे एक बात बताइए, ये जो इलाका है हमने देखा कि काफ़ी जगहों पर आगजनी हुई, दुकानें जली, सब कुछ दिखाई दिया, लेकिन ये जाफराबाद का जो इलाका है यहाँ पर 3 दिनों में हमें ऐसी कोई आगजनी नहीं दिखाई देती, तो किस तरीके से आप लोगों ने क्या कुछ किया? बिल्कुल भाईचारे से कंट्रोल किया, बिल्कुल जी, हिफाजत की, इस वजह से यहाँ कुछ ऊपरवाल नगर है, कुछ भी नहीं हुआ जी। बिल्कुल हमारे इलाके में जितने भी थोड़े हिंदू लोग हैं वो सब पहले से भी सेफ़ हैं और आज भी सेफ़ रहे हैं। हमारी मस्जिदों में बराबर ऐलान होता रहा है कि युवक लोग अपने को कंट्रोल रखें और किसी भी चीज़ को, प्रॉपर्टी को, किसी को भी नुकसान ना पहुंचाएं। तो हमारे इलाके में सब कुछ सेफ़ रहा है। जहां तक कपिल मिश्रा जी का सवाल है, उनकी वजह से ही एरिया में भड़काऊ भाषण की वजह से अदालत ने कहा है FIR दर्ज की जाए जिसने भी भड़काऊ बयान दिया है। और हमें बड़ा ताज्जुब है कि अभी तक कपिल मिश्रा के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ है। जी, जाफराबाद में मरकरी चौक से आगे एक गुरुद्वारा है, वो भी बहुत सही सलामत है, बहुत अच्छा है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उससे थोड़ा सा आगे हाजी कराम चौक है, उससे 2 गली आगे मंदिर है, बहुत बड़ा, कम से 200 गज जगह में है, और मंदिर वहाँ पे बिल्कुल सही रहे, मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। आप चल कर आप मुझे बताइए, अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे पूरी दिल्ली वालों से, पूरे मुल्क से? बिल्कुल शांति चाहते हैं जी, बिल्कुल भी समझ में सारे में भी, यहाँ भी अंदर मौजपुर वगैरह में भी शांति सुकून बिल्कुल भी, और कुछ भी भाईचारा बना रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सब एक हैं बिल्कुल ही। ये जो हुआ है ये इन लोगों से ही हुआ है जो भाषण मुद्दे से दिए गए, इसका बड़ा अफसोस है, बड़ी निंदा है जी इसकी, कि ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ है जी, बहुत ज़्यादा, बहुत नुकसानात पहुँचा गया है। बिल्कुल, यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ का जो भाईचारा है वो बरकरार रहे, और सब ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो भाईचारा है वो बरकरार रहे, और नफरत की आग में जो है कोई भी जो है वो आगे ना बढ़े। कैमरामैन दीपक बिज के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, जाफराबाद, दिल्ली। और खजूरी खास और चांद बाग में अब तस्वीर साफ हो रही है। लोग वापस आ रहे हैं और अपनी दुकानें और घरों का जायजा ले रहे हैं। कई दुकानें यहां नजर आतिश कर दी गई थीं, घरों और गाड़ियों को जला दिया गया। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने यहां के लोगों से बात की। राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों के अंदर में जिस तरह से हिंसा हुई है, खासकर पिछले 3 दिनों के अंदर में, उसका ये रूप देख सकते हैं। ऐसी दर्जनों गाड़ियां हैं जो आपको अलग अलग लोकेशन पे आपको जली हुई नजर आएंगी, और कई ऐसी दुकानें हैं, कई ऐसे घर हैं जो जिसको तोड़ा गया। और यहाँ पर वो तमाम जो आप लोकेशंस बाकायदा आप देख सकते हैं, ये खजूरी खास का इलाका है। खजूरी खास और चांद बाग का जो इलाका है, सबसे ज़्यादा ये हिंसा इन्हीं इलाकों में हुई है। आप देख सकते हैं ये गाड़ियाँ, जितनी गाड़ियाँ हैं किस तरह से बाकायदा जला के खाक कर दी गई, और यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ, कितने दुकानें, और वो सब जला के यहाँ पे खाक किया गया। ये पूरा इलाका मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से ये इलाकों की बात करें तो खजूरी खास ये चौकी के पास पे ये पूरा हुआ है, और जिस तरह से यहाँ पर दर्जनों गाड़ियाँ जलाकर राख कर दी गई, तो इस कैसे ये पूरा हंगामा हुआ, किस तरह से यह खौफनाक मंजर है, उसको समझने की भी कोशिश करते हैं। कुछ लोगों से भी बात करते हैं, स्थानीय लोग हैं। जिस तरह से खौफनाक मंजर जो है बाकायदा पूरा देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? अब क्या कहें, जो होना है वो तो हो चुका। अब तो ये है कैसे स्टैंड हो, उसके लिए कहीं से मदद मिले कुछ तो आगे बढ़े। लगभग कितनी घरों में आग लगाया गया, कितनी दुकानें इस इलाके में जली हैं? इस पूरे रोड पे सारी दुकानों में अधिकतर सारी जला दी है, मुस्लिमों की जितनी दुकानें सब जला दी हैं, यहाँ से करावल नगर तक। भैया भीड़ मत लगाओ मेरे भाई, भीड़ मत लगाओ यार। यहाँ पर जिस तरह क्या घर में भी आग आगे घर है ऊपर, उस घर में भी आग लगा दी था, आगे भी आग लगाई है, वो तो जाके पता चलेगा, हमने तो देखा नहीं है उधर, बाकी सुन रहे हैं सारी बात। छोटे ये सब कारोबारी हैं, छोटे छोटे दुकान जो है जितने बाकायदा, उनको भी बाकायदा देखा जा सकता है किस तरह से एक हंगामा बरपा, और हंगामा जिस तरह से बाकायदा यहाँ पर पूरे आप इलाके में अगर देखना चाहेंगे, पूरा यहाँ से एक लाइन से देख सकते हैं कई दुकानें जो जिस तरह से बाकायदा जल के खाक हो गई, और यहाँ पर जिस तरह से हंगामा बरपा है, इस मामले पर बाकायदा अब कोशिश की जा रही है कि इन तमाम इलाकों में बाकायदा अब जल्द से जल्द एक शांति आए। और जो इलाके की अगर बात करें तो जिस तरह से बाकायदा इस इलाके में शांति करने के लिए बाकायदा कोशिश की जा रही है, जो अमन कमेटी के लोग हैं उनसे भी बाकायदा लोग मिल रहे हैं, और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस और पार्मिटी के जवान जो है वो उसको बाकायदा कई इलाकों में तैनात किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव सक्सेना के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और दिल्ली के हालात पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सबको मिलकर फरका परस्त ताकतों से लड़ना है। उन्होंने कांग्रेस को भी तनकीद की
उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जो दंगे होते हैं तो दंगों में बेकसूर इंसान ही नहीं मरता, बल्कि इंसानियत भी लहूलुहान होती है। कभी भी दंगा जो है, कभी भी फसाद जो है, कभी भी इस तरह की जो वहशियत है, वहशियाना हरकतें हैं, वो कभी भी जो है वो किसी भी समाज के हित में नहीं होती। और जो दंगों के दबंग हैं उनका तो एक बहुत पुराना इतिहास है, और वो चाहेंगे कि जो भारत की आत्मा क्या है, भारत की आत्मा, भारत के लोकतंत्र की आत्मा, भारत के पंथ निरपेक्षता की आत्मा है सौहार्द और एकता। हम भारत की आत्मा पर चोट है, ये इंसानों पे नहीं बल्कि इंसानियत पर चोट है। और हमें सबको मिल करके उन ताकतों को, जो ताकतें की देश की आत्मा पर हमला कर रही हैं, उन ताकतों को जो ताकतें की देश के सौहार्द और भाईचारे को खत्म करने के षड्यंत्र और साजिशों में लगी हुई हैं, उन्हें हमें परास्त करना चाहिए, उन्हें हमें शिकस्त देनी चाहिए और शांति और सौहार्द के रास्ते को। और आइए अब इसी दिल्ली पर बात करते हैं, क्योंकि हमारे नुमाइंदे तमाम उन इलाकों का जायजा ले चुके हैं कि किस तरह के हालात हैं, क्या कुछ अभी दिल्ली में चल रहा है, जिंदगी पटरी पर लौट रही है, तो किस तरह के हालात अभी दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद इस वक्त जुड़ चुके हैं। खुर्रम, आपने कुछ इलाकों का दौरा किया, लोगों से बातचीत की, हालात बदले और अब जिंदगी मामूल पर भी लौट रही है, क्या कुछ देखने को आपको मिला है इन इलाकों में खुर्रम शहजाद? जिलानी, देखिए, हम कई इलाकों से होकर आए हैं और रोड्स पर अलग अलग जगहों पर जली हुई कारें देखी हैं हमने, मोटरसाइकिलें देखी हैं। इस वक्त मैं सुभाष मोहल्ला में हूँ और ये नॉर्थ गोंडा का इलाका है। लेकिन अहम बात यह है कि इस पूरे इलाके में, इस पूरे गली में, सुभाष मोहल्ले में किसी तरह से कोई भी वारदात यहाँ पर अंजाम नहीं दी गई। कल यहाँ पर अलबत्ता सुबह में, आज माफ़ कीजिएगा, आज सुबह यहाँ में जिस तरह से यहाँ के लोग पहरेदारी कर रहे थे, उसमें एक गाड़ी सुबह में 4 बजे ज़रूर जली है। हालांकि आप जानते हैं कि पूरी दिल्ली में लगातार जिस तरीके से आगजनी हो रही थी उस पर काबू पा लिया गया था, लेकिन सुबह में फिर भी शरपसंद अनासिर ने यहाँ पर आग लगा दी थी। सिर्फ यही एक इलाका है, इस इलाके के हम जो दूसरे ब्लॉक्स हैं, हम उनकी भी, यमुना विहार का जो इलाका है उसके दूसरे ब्लॉक्स की भी आपको तस्वीरें थोड़ी देर में ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आगजनी हुई है। लेकिन इन सब के बीच में कहीं ना कहीं कुछ इंसानियत भरी और कुछ भाईचारे की तस्वीरें ज़रूर उभरी हैं, और ये मोहल्ला उसकी एक मिसाल है। यही वजह है कि इस पूरे इलाके में, इस पूरी गली में, इस पूरे इलाके में कहीं पर भी कोई आगजनी नहीं हुई। क्या फार्मूला रहा, कैसे इन लोगों ने ये किया? हमारे साथ यहाँ के तमाम लोग मौजूद हैं। भाई बताइएगा, तमाम लोग आपको देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, ये बताइए ऐसा क्या फार्मूला था, कैसे आप लोगों ने जो दंगाई लोग हैं उससे अपने इलाके को बचाया? ये एक मिसाल है यमुना विहार, क्या पूरी दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान के लिए, जहाँ पर यमुना तहजीब का एक मिसाल आप कह सकते हैं इसको। यहाँ पे हम हिंदू लोग भी और मुसलमान लोग भी मिलजुल कर यहाँ रहते हैं। ये हमारा आपसी जो प्यार, मोहब्बत और भाईचारा। खुर्रम, इनसे बातचीत आप करते रहे। इस वक्त सोनिया गांधी जो है मीडिया से बात कर रही हैं, आपको पहले सुना देते हैं क्या कुछ कह रही हैं। And I shall start. You must undoubtedly be aware of the unprecedented violence, arson, looting, stone pelting, and brutal murders taking place in the national capital over the last 4 days. Delhi, specifically parts of northeast Delhi, have been gripped by a wave of violence that has grown with each. तो सोनिया गांधी मीडिया को तफसीलात दे रही हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात तो आप देख रहे हैं सोनिया गांधी और अपने वक्त के साथ, जिसमें मेमोरेंडम सौंपा है रामनाथ कोविंद सदर जमहूरिया को, जिसमें मनमोहन सिंह और गुलाम नबी आज़ाद दीगर लीडर कांग्रेस के मौजूद हैं, और इस जो दिल्ली के फसादात हैं उसको उन्होंने कंडेम किया और उसकी तफसीलात दी कि किस तरह के दिल्ली के हालात हैं। उस पर सदर जमहूरिया से मुलाकात में तफसीलात बताई है। ये राज तस्वीरें आप देख रहे हैं।
सोनिया गांधी और कांग्रेस के दीगर तमाम सीनियर लीडरान, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद, मनमोहन सिंह और दीगर लीडर भी साथ में नजर आ रहे हैं, जो रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर चुके हैं। मेमोरेंडम सौंप दिया गया है और दिल्ली फसादात को लेकर काफ़ी तशवीश का इजहार किया है मीडिया के सामने। और एक दिन पहले भी सोनिया गांधी ने मीडिया से दिल्ली फसादात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस फसादात की मजम्मत की गई थी और कसूरवारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया था और साथ ही उन्होंने कहा था कि अमित शाह को भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया था, बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया कि अमित शाह क्या कर रहे हैं, इस तरह की बात उन्होंने की थी। और आज भी सदर जमहूरिया को दिल्ली फसादात से मुताल्लिक़ तशवीश ज़ाहिर की और मेमोरेंडम सौंपा है, उसमें कुछ मुतालबात भी किए गए हैं। गुजारिश की गई है सदर जमहूरिया से कांग्रेस पार्टी की जानिब से। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात हो चुकी है, मेमोरेंडम दिया जा चुका है, जिसमें सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और गुलाम नबी आज़ाद के अलावा दीगर सीनियर लीडर भी मौजूद हैं। भाई एक बार फिर रुख करते हैं हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद का, जो इस वक्त एक मोहल्ले में मौजूद है दिल्ली के। दिल्ली वालों ने जो आपस में तालमेल रखा और एक दूसरे की हिफाजत की, काबिल तारीफ़ है। खुर्रम शहजाद एक बार फिर जुड़ेंगे। खुर्रम, आप बातचीत कर रहे थे लोगों से कि किस तरह से उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और अपने गली मोहल्ले में अमन को कायम रखा। बातचीत का सिलसिला जारी रखें। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग मेरे साथ मौजूद हैं जिनकी मदद हिंदू भाइयों ने की और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी मदद मुस्लिम भाइयों ने की। तो ऐसे तमाम मिसालें देखने को मिल रही हैं और जो हमारा समाज जिसको तोड़ने की कोशिश की गई थी, उसमें जो नफ़रत की जो एक कोशिश और साजिश हुई थी वो नाकाम हुई है। एक ऐसी खातून मौजूद है जिनकी मदद की थी। क्या हुआ था, कैसे निकलना पड़ा, किस तरह का माहौल था और कैसे एक जो है एक हिंदू भाई ने, एक पड़ोसी ने आपकी मदद की? ये मंडे की बात है सर, मैं घर में थी। 2 बजे के बाद में इतनी चीख पुकार की आवाज़ आई, तोड़ फोड़ की आवाज़ें, जय श्री राम के और सबके नारे चारों तरफ गूंज रहे थे। बाहर के लोग आए हुए थे, वहाँ का कोई नहीं था। हमारे सब पड़ोसी हमें देख रहे थे। हम लोग अचानक रोने लगे इतनी आवाज़ें सुन के। फिर वो हमें अपने घरों में ले गए, पनाह दी उन्होंने हमें कि आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपके भाई हैं। हमें उनके ऊपर इतना यकीन था कि हमें मुसलमान एरिया में आ नहीं सकते थे, हम वहाँ पर फंस गए। सुबह से शाम तक उन्होंने अपने घर रखा, हमें नमाज़ें पढ़वाई, अपनी चादरें बिछाई धुली हुई। उन्होंने हमें बहुत मदद की, नाश्ता दिया, खाना दिया। ये इतनी दहशत हो गई। फिर उन लोगों ने हमसे कहा कि हम सेफली आपको अपने घर में रखेंगे, लेकिन उनके ऊपर भी प्रेशर आने लगा वहाँ पे कि ज़्यादा टाइम नहीं रख सकते थे वो लोग। उन्होंने फिर हमसे कहा अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को फ़ोन करो। फिर वो लोग हमें अपने दुपट्टे हिजाब हटवा के बिंदी लगवाई उन्होंने हमारे सर मुँह पे, और फिर हमें यहाँ पे छोड़ के गए। इन भाइयों को कॉल की कि आप बैनर पे आइए वहाँ पे सेफली। हम एक एक को लेकर वो अपने साथ आए, शॉल उड़ा के ऐसे पहनावे में। मेरे बच्चे ने, एक ने छोटे ने शलवार कमीज पहन रखी थी, उन्हें पैंट शर्ट दी पहनने के लिए ताकि कोई पहचाने ना ये मॉमडन है घर से निकलने के। तो आदिल, क्या आपकी बहन थी, क्या आप खुद नहीं जा पा रहे थे? ऐसा क्या माहौल था? नहीं सर, सारे जो भी कॉलोनी के गेट थे वो सब सील्ड करने के बाद सिर्फ एक ही गेट पर लोग थे। वो गेट के अंदर एंट्री करने से पहले आइडेंटिफिकेशन पूछ रहे थे कि आप मुस्लिम हैं या नहीं हैं। तो किसी भी मुस्लिम को जाने के बाद वो लोग उनके साथ बदतमीजी भी कर रहे थे, किसी को एंट्री नहीं करने दे रहे थे। ये लोग थे अंदर जो छुपे हुए थे, किसी ने पनाह दे रखी थी, जो उनके ख़ास लोग हैं। बस उनकी भी लिमिट थी कि एक लिमिट तक हम रख सकते हैं। जब उनके पास उस लोगों का प्रेशर आने लगा कि उन्हें बाहर निकालो, सब कुछ करो, तो ये लोग, उन लोगों ने भी कह दिया कि अब आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा, हम जिस तरीके से निकालेंगे उस तरीके से आपको जाना पड़ेगा। जी 100-200 लोग इकट्ठे अगर आएंगे तो 1-2 घर वाले जो हिंदू लोग हैं ना वो भी नहीं संभाल पाते। एंटी सोशल एलिमेंट जितने भी हैं वो सारे काम कर रहे हैं। हम और आप लेके हथियार लेके नहीं खड़े हो जाएंगे। हमारे सामने वाले हैं, हम लोग हमारे पास हथियार भी नहीं होंगे, लेकिन इनके पास हथियार आए कहाँ से, ये पूछिए इनसे, कहाँ से इनके पास पिस्टल आए? अब ये जो खौफ के 3 दिन गुजर गए हैं, हालात नॉर्मल हो रहे हैं, बहुत बुरे गुजरे हैं। रातों भर जाग रहे हैं, ये 7 बजे तक जाग के अभी भी 2-2 घंटे दिन में सो रहे हैं पूरे सब लोग, हमारे सामने वाले भी, हिंदू भी मुस्लिम भी। बस हमारी जो कॉलोनी है वही बची हुई है। अगर आप देखोगे यहाँ पे इतनी तोड़फोड़ नहीं हुई है क्योंकि हम सब लोग मिलके रह रहे हैं। ऐसी अगर सब लोग करते, ये सब होता, तो हो सकता है ये आज इतना खौफनाक
मंजर जो आप मिल रहा है देखने को वो नहीं मिलता। किस तरीके से आप लोगों ने, अब बताइए भाई साहब, किस तरीके से आप लोगों ने बाहर के जो दंगाई थे उनको यहाँ घुसने से, अपने बीच आने से रोका? हमने आपस में जो मतलब जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो मतलब ब्लॉक के इधर भी रहते हैं और मोमिन भाई इधर भी रहते हैं, आपस में बातचीत करके कि आप लोग उधर को मत इधर नहीं आने दो, कोई बाहर का इधर नहीं आ जाए और हम लोग इधर देख रहे हैं, आपस में मतलब कोई ऐसी बात ना पैदा हो जाए और माहौल को देखते हुए किसी तरीके की कोई ऐसी बात ना हो जाए जो इधर भी लोग भड़क जाएं उधर भी हो। इस तरीके से रात भर हम लोग चौकसी करते रहे और आपस में बातचीत करते रहे और इसी तरीके से माहौल ठीक बना रहा है यहाँ का। आप जैसे बता भी रही थी कि वहाँ आप वो रखा, नमाज़ें पढ़ाई, फिर आपको जो है बिंदी वगैरह निकाल के, तो अब सब वक्त गुजरा है, तीन दिन का वक्त गुजरा है, अब क्या कहना चाहेंगी, क्या कब तक लौट पाएंगे? वो अभी लग रहा है कि 1-2 दिन संभलने में लगेगा शायद। अच्छा। और अंदर इतनी दहशत है बैठी हुई है, उसको निकलने में भी टाइम लगेगा क्योंकि दहशत से ज़्यादा मारे जा रहे हैं हम लोग। वैसे तो मारे जाए जान माल का तो नुकसान, लेकिन दहशत अंदर बहुत ज़्यादा बैठी लोगों के अंदर। वो लोग भी दहशत में हैं, हम लोग भी डर में हैं। वो तो शुक्र करो हम लोग भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिले हुए हैं हम लोग आपस में। आउटर का है और आउटर कर रहे हैं वहाँ पे। हम यहाँ के रहने वाला कोई बंदा ऐसा नहीं है, सब एक दूसरे की सपोर्ट करके चल रहे हैं। जी। हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई है, सारे सब लोग एक मतलब हमेशा एक साथ रहते आए हैं और आज भी ये मतलब जो है ना उसी की मिसाल लेके जो हमारे यहाँ कुछ नहीं राइट हुआ। आप वहाँ से लेके यहाँ तक देखिए सड़क पे कोई भी 2 दिन तो हमें पुलिस भी नहीं मिली यहाँ पे, बगैर पुलिस के भी हम लोगों ने सपोर्ट आपस में हमने किया है। और हमारे पीछे सफ़ेद मंदिर है, एक ये लाल मंदिर है और 8-10 फैमिली हैं, हिंदू भाई हैं, उनसे हमने यही बोला कि भाई आप बिल्कुल परेशान ना हो, सबसे पहले हमें कोई दिक्कत आएगी तो हम पे आएगी, आप पे नहीं आएगी। हमने उनको सपोर्ट दी, उनको हर तरह से ख्याल रखा उनका। कोई आप जाके अंदर भी पूछ सकते हैं, बुला के पूछ सकते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, सब लोग यहाँ पे सब मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। इस तरह कोई राइट करना नहीं चाहता और सबके कारोबार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब फैमिली मतलब रिलेशन है आपस में पहले से, यानी ये 3-4 ऐसे हादसे हो चुके हैं यहाँ पे 92। अच्छा, एक बात बताइए, ये 3 दिन जब आप लोग थे तो कोई कोशिशें हुई इसमें घुसने की आप लोगों के बीच में? नहीं आए लोग बाग, हमें अफवाहें उड़ती रही ऐसी कि भाई इधर से आदमी आ रहा है, उधर से आदमी आ रहा है, लेकिन हमारा आपस का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा रहा कि हमने यही बोला था पुलिस को, हम दोनों समुदाय के लोग गए पुलिस के पास भी, हमने उनसे ये बोला कि भाई हमें आउटर आदमी नहीं दिखना चाहिए यहाँ पे, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम अपने इलाके को आपस में देख लेंगे। लेकिन कुछ लोग आए, ऐसा नहीं कि नहीं आए, बाइक पे स्कूटर पे मायना करके गए, इधर से निकल के गए, वो देखा रात में भी इस तरह के हंगामे शोरगुल आवाज़ें आती रही। तो मतलब ये ऐसा नहीं, लेकिन ये हमारा आपस का एक कॉम्बिनेशन रहा, आपस में एक रहा कि हमने एक दूसरे को पकड़ रखी अच्छी एक दूसरे पे, तो ये इसको हम आज देख रहे हैं, आपके सामने मिसाल है ये। अच्छा, दूसरी ये पुलिस का रवैया हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं सही रहा। पुलिस हमें 2 दिन बाद प्रोटेक्शन मिली है यहाँ, और वो भी इतनी ज्यादती कि उन्होंने बजाय हमने उनसे ये बोला कि भाई हमारे जो मौजूद लोग हैं वो यहाँ एक दूसरे पे नजर रखे हुए हैं, उन्होंने उन्हीं को बाद में रात में जब जैसे रात होती थी ना, वो उसी तरह का उनका मतलब जो है ना रवैया होता था, वो आगे राउंड लिया चले गए। अच्छा, टेयर गैस वगैरह छोड़ा उन्होंने, जबकि यहाँ ऐसी उसकी जरूरत भी नहीं थी। अच्छा जी, वैसे तो यहाँ नदारत थी पुलिस, 2 दिन रही नहीं पुलिस यहाँ पे, मैं आपको बताऊं। अगर हम लोग आपस में मतलब आप लोगों ने अपनी हिफाजत खुद की? जी खुद करिए। अगर उस 2 दिन हम लोगों का आपस का कॉम्बिनेशन ना होता तो यहाँ कुछ भी हो सकता था, मैं आपको बताऊं। ये हमारे आपस आए घुसे, लेकिन हम लोग दोनों वो हमारा यमुना विहार का एरिया है सामने, यानी एक तरह से ये कहिए कि 2 फैमिली है, एक फैमिली इस तरफ रह रही है, एक फैमिली इस तरफ रह रही है। हमने कभी ये सोचा? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं बिल्कुल इसलिए कहना चाह रहा हूँ, अभी मैंने फादर को भेजा, कल हमने यहाँ पे जितनी भी रखवाली, हमने आपसी रखवाली करी है, पुलिस का कोई सपोर्ट नहीं था। कल हमने यहाँ रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन हमने सबने मिलकर एक थाने में जाके एप्लीकेशन देनी चाहिए कि भाई यहाँ पे हमारे को कोई सपोर्ट नहीं रहा है पुलिस का, किसी पीसीआर का, तो यहाँ पे मल्टी जिम है, यहाँ पे एक पीसीआर खड़ी हो जाए ताकि हमारी यहाँ पे सेफ्टी रहे, हमें एक महसूस हो यहाँ पे सेफ्टी की भैया यहाँ पे हमारे लिए कोई सपोर्ट में खड़ा है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे मदर डेयरी पॉइंट है, यहाँ पे परसों इतनी पब्लिक थी, अगर कोई भी भगदड़ मचती तो वहाँ नहीं भागते, वो इधर ही आते दंगा फैलाने के लिए। तो हमने लेटर दिया, बट हमारा लेटर एक्सेप्ट नहीं हुआ। अभी मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ लाके। अच्छा भाई, अब ये दहशत के दिन गुजरे, हालात लौट रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई साहब, मेरा नाम मोहम्मद कैस है, मेरी गोंडा चौक पे शॉप थी एल्युमिनियम की, जिसे कि शरारती तत्वों ने पूरी तरह लूट ली है। लेकिन मेरी भी थी, मेरे बहनों की थी, मेरे छोटे भाई की भी थी। लेकिन हमने जो है ना, हमारे जो गली में एक दुकान है जुगनू की, हिंदू भाई की, उसको टच भी नहीं होने दिया हमने टच नहीं होने दिया, हम खुद खड़े रहे। जबकि मेरी अपनी निजी दुकान लूटने के बाद जो है ना, मैं वहाँ खड़ा हूँ कि भाई ये टच नहीं होगी।
हमने बहुत ही मतलब संयम से काम लिया है। क्या आप लोग अब दहशत से निकल पाए हैं इस पूरी जो तीन दिन गुजरे दहशत के बीच? रात तक भी दहशत थी, जैसे वो गाड़ी चला दी गई है, ये पता नहीं लग पाया कि ये लोग आए कहाँ से थे, कौन थे, क्या थे। ठीक है, फिर भी हमने दोनों ने, यमुना विहार वालों ने भी और इधर सुभाष मोहल्ले वालों ने भी। आज रात में जो 4 बजे के करीब जो है, जब आप लोग पहरा दे रहे थे, अचानक जो गाड़ी जली उसकी बात कर रहे हैं? जी, वो जो रात गाड़ी जली उसी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है जी, दोनों ने मिल के बुझाई है उसे, फायर ब्रिगेड तक नहीं आ पाई है यहाँ। 3 बार 4 बार कॉल किया, 101 बहुत बिल्कुल, जब हम आपसी हमने आग बुझा दी यहाँ पे लोगों ने, उसके बाद आई है फायर ब्रिगेड। तो देखिए ये तमाम लोग हैं जिन्होंने एक सीधा फार्मूला बनाया कि बाहर का कोई आदमी यहाँ पर नहीं आएगा, पुलिस से भले से सपोर्ट ना मिला हो। यही वजह है तमाम लोगों ने जो हिफाजत की है वो खुद अपनी हिफाजत खुद की है, कॉम्बिनेशन बनाया, बाहर का कोई नहीं आया, इसलिए आज ये इलाका महफूज है। और एक बड़ा मैसेज दे रहा है कि बाहर के शरारती तत्वों को, शरारत पसंद अनासिर को अगर आप अपने बीच नहीं आने देंगे तो आपका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो ज़रूर हो पाएगा। जी खुर्रम, एक चीज़ और जानना चाहेंगे उन तमाम जिम्मेदार वहाँ पर जो लोग हैं मोहल्ले के, कि जो खौफ का माहौल है पूरे दिल्ली में, जैसा कि उन्होंने कहा कि अभी खौफ बाकी है, इस खौफ को ख़त्म करने के लिए आपस में किस तरह का तालमेल हो और क्या मैसेज वो पूरी दिल्ली, पूरे देश को देंगे कि फसादियों को रोकने का तरीका इससे बेहतर नहीं हो सकता कि आपस में आप एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं? बिल्कुल, मैं मालूम कर लेता हूं भाई। आप बता दीजिए क्या मैसेज देंगे पूरी दिल्ली को कि फसादियों को, दंगाइयों को रोकने का क्या तरीका अपनाया जाए कि किसी का ना घर लूटे ना किसी की दुकान जले? देखिए, असामाजिक तत्वों के लिए कोई मैसेज कोई मायने नहीं रखता है। मुझे आज इस बात का बहुत दुख है कि जो ये चारों तरफ जो मंजर तबाही का है, इसका मुझे बहुत दुख है। लेकिन इस बात की बहुत खुशी है कि जो इस सड़क पे भाईचारे की मिसाल, मैं यहाँ 30 साल से रह रहा हूँ। अगर दंगाइयों को नहीं समझाया जा सकता तो आपस के जो लोग हैं, दूसरे लोग हैं, उसको उनको वो क्या कदम उठा सकते हैं? देखिए, हम लोगों ने जिस तरह से कोऑर्डिनेशन बना के जो यहाँ पर जो एक माहौल बनाया रात को भाईचारे का, मैं इसकी मिसाल पूरे देश भर में देना चाहता हूँ। अगर ये मिसाल पूरे देश भर में अगर लागू होती है, कोई ताकत नहीं है जो हमें इस दंगों में झोंक सके। और मैं हमेशा ये महसूस करता रहा हूँ कि कोई भी पारिवारिक आदमी इस तरह से किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता है, और जो असामाजिक तत्व हैं उनको यहाँ से दूर रखना हमारी प्रायोरिटी रही है। हम लोग रात को पूरी रात शिफ्टिंग कर हम लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर एक रखवाली कह सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग कह सकते हैं, और हमें ये नहीं कि हमें कुछ ऐसा महसूस हुआ कि हमने कुछ स्पेशल किया है। नहीं, ये हमारे सब अपने भाई लोग हैं, हमारी अपनी बहनें हैं। हमने जिस तरह से यहाँ पर एक माहौल बनाया, मैं चाहता हूँ पूरे देश में उसी तरह का माहौल बने। बिल्कुल ऐसा ही माहौल होना चाहिए पूरे दिल्ली और पूरे देश में, क्योंकि फसादी तो फसादी है, उसका अपना मकसद, उसका मंशा तय है कि वो आया ही उस मकसद के, लेकिन रोका जा सकता है। शर्त यह है कि कोई हिंदू हो ना कोई मुसलमान, वो हिंदुस्तानी हो और आपस में इस तरह की कौमी यकजहती की मिसाल पेश करते हुए अपनी हिफाजत खुद करेंगे तो फसादी की हिम्मत नहीं होगी कि वो उस इलाके में दाखिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम इस पूरी बातचीत के लिए और इस मैसेज के लिए। तो आज बातचीत में इतना ही। आदाब।